पढ़ेंगे। कहानी की शुरुआत कई साल पहले की एक घटना से होती है, जब एल्सा और एना बहुत छोटी बच्चियां होती हैं। एक रात उनके पिता राजा एग्नार दोनों बहनों को अपने पास बैठाकर एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं कि अरेंडेल के पास एक रहस्यमय जंगल था, जहां प्रकृति की शक्तियां इंसानों के बीच मौजूद थी। उस जंगल में नॉर्थुल्ड्रा नाम की एक जनजाति रहती थी, जिनका प्रकृति से बहुत गहरा संबंध था। अरेंडेल के लोगों और नॉर्थुल्ड्रा के बीच शुरुआत में अच्छे संबंध थे और इसी दोस्ती की वजह से राजा ने जंगल के लोगों के लिए एक बड़ा बांध भी बनवाया था। लेकिन एक दिन दोनों पक्षों के बीच अचानक संघर्ष शुरू हो गया। उस लड़ाई में बहुत कुछ बदल गया और तभी जंगल के चारों तरफ एक रहस्यमय धुंध फैल गई। जंगल के अंदर मौजूद लोग उसी धुंध के बीच फंस गए और बाहर की दुनिया से उनका संपर्क टूट गया। राजा एग्नार अपनी बेटियों को यह भी बताते हैं कि उस समय उनकी माँ इडुना ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन उस घटना की पूरी सच्चाई उन्हें खुद भी नहीं पता थी। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां एल्सा अब अरेंडेल की रानी बन चुकी है। एना, क्रिस्टोफ, ओलाफ और स्वेन उसके साथ महल में रहते हैं और सभी की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शांत दिखाई देती है। एक दिन महल में सब लोग साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें कर रहे होते हैं। ओलाफ अपने बदलते जीवन और नई चीजों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि क्रिस्टोफ एना से शादी करने के बारे में सोच रहा होता है। इसी दौरान एल्सा को अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। बाकी किसी को वह आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन एल्सा को साफ महसूस होता है कि कोई उसे अपने पास बुला रहा है। वह आवाज इतनी रहस्यमयी होती है कि एल्सा बार बार उसका पीछा करने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद अरेंडेल में अचानक प्राकृतिक शक्तियाँ बेकाबू होने लगती हैं। तेज हवा पूरे शहर में घूमने लगती है, जमीन हिलने लगती है, आग की लपटें फैलने लगती हैं और पानी भी अपनी जगह से बाहर आने लगता है। शहर के लोग डरकर महल से बाहर निकल जाते हैं। एल्सा अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये घटनाएं अचानक क्यों शुरू हुई हैं। इसके बाद ग्रैंड पाबी और ट्रोल से मदद ली जाती है। पाबी बताता है कि अरेंडेल को बहुत पुराने समय से जुड़ी एक गलती का सामना करना पड़ रहा है और जब तक उस गलती को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक खतरा खत्म नहीं होगा। इसी दौरान एल्सा समझ जाती है कि जो आवाज वह सुन रही है उसका संबंध इन घटनाओं से है। वह एना को पूरी बात बताती है और एना अपनी बहन को अकेले जाने देने से साफ मना कर देती है। आखिरकार एल्सा, एना, ओलाफ, क्रिस्टोफ और स्वेन अरेंडेल को छोड़कर उस रहस्यमय जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वे एक विशाल दीवार जैसी धुंध के सामने पहुंचते हैं। जंगल के चारों तरफ घनी धुंध होती है और उसके अंदर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एल्सा आगे बढ़कर अपनी शक्ति से धुंध को छूती है और अचानक धुंध उनके सामने से हट जाती है। सभी लोग जंगल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे धुंध फिर से बंद हो जाती है। अब वे जंगल के भीतर फंस चुके होते हैं। कुछ ही समय बाद उन्हें अरेंडेल के पुराने सैनिक दिखाई देते हैं, जो कई साल पहले हुए युद्ध के बाद से उसी जंगल में फंसे हुए थे। उनके साथ नॉर्थुल्ड्रा के लोग भी रहते थे। इतने वर्षों के बाद भी दोनों पक्षों के लोग जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे। तभी तेज हवा चलती है और पत्ते, पेड़ और जमीन तक हिलने लगते हैं। एल्सा महसूस करती है कि हवा जैसे उसे किसी खास दिशा में जाने का संकेत दे रही है। वह उस रहस्यमयी आवाज को फिर से सुनती है और उसके पीछे जाने लगती है। जंगल में उन्हें अलग अलग प्राकृतिक शक्तियों के संकेत मिलते हैं। आग की एक रहस्यमयी लपट भी उनके सामने आती है, जिसे देखकर एल्सा उसका पीछा करती है। वह छोटी सी आग जंगल में इधर उधर भागती रहती है और आखिरकार एल्सा उसे अपनी बर्फ की शक्ति से शांत कर देती है। इस घटना के बाद उन्हें पता चलता है कि जंगल में मौजूद शक्तियाँ केवल खतरा नहीं है, बल्कि वे किसी पुराने रहस्य से जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए एल्सा और एना को पता चलता है कि उनके माता पिता का इस जंगल से गहरा संबंध था। एल्सा को अपनी माँ की आवाज जैसी धुन सुनाई देती है और उसे महसूस होता है कि यही आवाज उसे बुला रही है। वह समझने लगती है कि उसके अंदर मौजूद शक्तियाँ सामान्य नहीं है और उनका संबंध उस जंगल की प्राकृतिक शक्तियों से है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ एना से शादी के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन हर बार जब वह अपने मन की बात कहने की कोशिश करता है, कोई न कोई समस्या सामने आ जाती है। एना का पूरा ध्यान एल्सा और जंगल के रहस्य पर होता है। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए एल्सा और एना को पुराने युद्ध की कुछ यादें
और संकेत मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि नॉर्थुलड्रा के नेता के साथ राजा एग्नार की दोस्ती थी, लेकिन उस दोस्ती के पीछे एक ऐसी घटना छिपी थी जिसने दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था। धीरे धीरे यह भी सामने आता है कि एल्सा और एना की माँ इडुना वास्तव में नॉर्थुलड्रा से जुड़ी हुई थी। जब उनके पिता युवा थे तब युद्ध के दौरान इडुना ने उनकी जान बचाई थी। यही वजह थी कि दोनों की मुलाकात हुई और बाद में वे एक परिवार बने। एल्सा के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि उसकी शक्तियों का संबंध उसकी माँ की तरफ से मिले उस पुराने संबंध से भी हो सकता है। लेकिन जंगल का रहस्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। एल्सा लगातार उस आवाज का पीछा करती रहती है और आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंचती है। उसे लगता है कि आवाज समुद्र के उस पार से आ रही है। वह समुद्र में उतर जाती है और अपनी बर्फ की शक्ति से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं और एल्सा कई बार पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन वह वापस उठकर आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार वह समुद्र के नीचे एक रहस्यमय जगह तक पहुंचती है, जहां उसे अपने परिवार के अतीत से जुड़े दृश्य दिखाई देते हैं। वहां उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उस समुद्र के रास्ते एक खास जगह तक जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे भी अतीत की सच्चाई जानना चाहते थे। एल्सा को यह भी पता चलता है कि उसके माता पिता के साथ समुद्र में क्या हुआ था और क्यों वे वापस नहीं लौट सके। इसके बाद एल्सा को पुराने युद्ध की असली वजह का पता चलता है। अरेंडेल की तरफ से बनाया गया बांध केवल एक साधारण निर्माण नहीं था, उसके पीछे नॉर्थुलड्रा की जमीन और भविष्य से जुड़ा एक बड़ा धोखा छिपा हुआ था। एल्सा समझ जाती है कि जंगल की शक्तियाँ इसलिए जागी हैं क्योंकि अरेंडेल की पुरानी गलती का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस सच्चाई को पूरी तरह समझने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वह रहस्य के करीब पहुंचती है, वह खुद भी खतरे में पड़ जाती है। दूसरी तरफ एना को एल्सा से मिलने वाला संदेश मिलता है और वह समझ जाती है कि अब उसे अपनी बहन की खोज पूरी करनी होगी। एल्सा ने जो सच्चाई खोजी थी, उसके आधार पर एना को एहसास होता है कि अगर अरेंडेल को बचाना है तो उस पुराने बांध को नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन बांध तोड़ने का मतलब था कि पानी की विशाल लहर अरेंडेल की तरफ बढ़ सकती है। इसके बावजूद एना पीछे नहीं हटती। वह जंगल में मौजूद दिग्गज पत्थर जैसे विशाल जीवों की मदद से बांध तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसी बीच क्रिस्टोफ भी एना को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार दोनों की मुलाकात होती है। क्रिस्टोफ अपनी भावनाएं एना के सामने रखता है और दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दूसरी तरफ एल्सा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अतीत की सच्चाई समझने के बाद वापस लौटने की कोशिश करती है। उसे पता होता है कि अब समय बहुत कम है। अरेंडेल की रक्षा करने के लिए एना को बांध तक पहुंचना जरूरी था और जंगल की प्राकृतिक शक्तियों को भी संतुलित करना जरूरी था। एना आखिरकार बांध तक पहुंचती है और उसे नष्ट करने का फैसला करती है। वह पत्थरों और विशाल शक्तियों की मदद से बांध को तोड़ देती है। जैसे ही बांध टूटता है, पानी का एक विशाल प्रवाह अरेंडेल की ओर बढ़ने लगता है। उसी समय एल्सा अपनी शक्ति से समुद्र और पानी की उस विशाल ताकत का सामना करती है। वह पूरी तेजी से अरेंडेल की ओर जाती है और अपने शरीर तथा बर्फ की शक्ति से उस पानी को रोकने की कोशिश करती है। कुछ समय के लिए लगता है कि शहर पानी में डूब जाएगा, लेकिन एल्सा आखिरी समय पर पानी की ताकत को रोक देती है और अरेंडेल को बचा लेती है। बांध टूटने के बाद जंगल पर छाई हुई रहस्यमय धुंध भी हटने लगती है। वर्षों से जंगल में फंसे अरेंडेल के सैनिक और नॉर्थुलड्रा के लोग आखिरकार आजाद हो जाते हैं। पुराने संघर्ष की सच्चाई सामने आने के बाद दोनों पक्षों के बीच का दुश्मनी खत्म होने लगती है। एल्सा को अब समझ आ जाता है कि उसकी असली जगह कहाँ है। वह अरेंडेल की रानी बनने के बजाय जंगल की प्राकृतिक शक्तियों के साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि वही उसकी शक्तियों और उसके अतीत से जुड़ी हुई जगह थी। दूसरी तरफ एना अरेंडेल लौटती है और राज्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होती है। क्रिस्टोफ और एना भी आखिरकार अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। ओलाफ और स्वेन भी उनके साथ वापस आते हैं और अरेंडेल में फिर से खुशियाँ लौटने लगती हैं। एल्सा अब जंगल और अरेंडेल के बीच एक पुल की तरह काम करती है, जबकि एना राज्य की रानी बनकर लोगों की देखभाल करती है। दोनों बहनें अलग अलग जगह रहने के बावजूद एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता बनाए रखती हैं। इस तरह पुराने युद्ध का रहस्य सामने आता है। अरेंडेल की पुरानी गलती सुधरती है, नॉर्थुलड्रा के लोगों को आजादी मिलती है और अरेंडेल तथा जंगल के बीच फिर से संतुलन कायम हो जाता है।